हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली क्लास में जस्ट अपन ने पढ़ा एल्गोरिथम्स क्या है ना। एल्गोरिथम्स अपन क्यों यूज करें, वाई वी यूज एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आज की क्लास जो अपन लेने जा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल एल्गो बना के देखेंगे। तो अपनी जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का टाइटल है फाइंड द डिस्प्ले एंड फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। अपना प्रॉब्लम का टाइटल हो गया डिस्प्ले एंड फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अपनी ये एक प्रॉब्लम्स है कि अब इस प्रॉब्लम्स को अपन कैसे सॉल्व करें कि डिस्प्ले एंड फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अपन इस प्रॉब्लम्स को प्ले ग्रुप से ही पढ़ते हुए चलते हैं, है ना। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं शुरू से आप पढ़ते हुए चलते हो। काउंटिंग आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलते रहते हो। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एन टर्म्स तक चलते हैं मतलब। तो अपन को ये बिगिनिंग लेवल पे ही सिखा देते हैं अपने टीचर्स। मैथ्स में नेचुरल नंबर सबको आता है। तो नेचुरल नंबर अपने ये होते हैं, एन से तो इसको डिनोट करते हैं, एन मीन्स नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर अपन हो गया जैसे 1 2 3 4 अप टू एन, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि 1 से लेके 20 तक काउंटिंग लिखो। अब तुम 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, 20 पे जाके स्टॉप कर दोगे। तो तुम्हारे में तो माइंड है। अब स्टेप्स कैसे इंक्रीज होती है वो भी तुमने लर्न किया हुआ है। अब अपन इस स्टेप्स को कंप्यूटर को कैसे समझाए, फिर सम करेंगे। अब सम करेंगे तो अपन कैसे करते हैं कि सबसे पहले मान लो कोई भी नंबर अपने माइंड में नहीं है। अब कोई भी नंबर माइंड में नहीं है तो सम अपने माइंड में 0 रहेगा। तो 0 वैल्यू से स्टार्ट करते हुए पहली टर्म्स को देखेंगे, 1 है तो 0 + 1, यानी सम करने की जो थ्योरी होगी ना, सम को 0 रखेंगे शुरू की वैल्यू। अब 0 में सबसे पहले 1 आएगा तो 0 + 1 करूँगा तो ये 1 हुआ। फिर अपने पास सेकंड नंबर आया 2, तो 1 + 2 करेंगे तो यानी कि 3 आया। फिर 3 के बाद में 3 आए तीसरी स्टेप्स, तो 3 में 3 को मैं ऐड करूँगा तो 6 आया। फिर 6 में मैं 4 को ऐड करूँगा तो मेरे पास 10 आएगा, है ना। ऐसे में मान लो कि 10 टर्म्स तक का सम करूँ तो 55 आएगा। अब ये सम कैसे चल रहा है माइंड में कि आप सम कैसे कर रहे हो। तो यानी कि सिंपल सी थ्योरी है, प्रीवियस सम को लेते हुए मैं नेक्स्ट टर्म से एडिशन करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं अपने आप रुक जाऊँगा। जैसे अपन से कोई कहे कि 10 नंबर तक सम करके दिखा दो, तो 10 नंबर लिख लो और 1 बाय 1 को ऐसे जोड़ते हुए चलो, प्रीवियस कम्युलेटिव सम करते हुए आगे चलो। जब 10 नंबर पे आ जाओ तो अपने आप रुक जाओ। अब 10 नंबर कैसे होगी, अपन तो माइंड होता है अपने में, तो अपन तो समझ जाते हैं। अब कंप्यूटर को कैसे समझाओगे। अब इसको अपन एज ए स्टेप्स में कन्वर्ट करें कि इस लॉजिक को अपन कैसे बना पाएंगे। अब तुमको पता है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, एक टारगेट का भी पता होता है कहाँ तक चलाना है। जैसे मैं 20 बोलूँ तो 20 पे जाके स्टॉप कर दोगे, 50 बोलूँ तो 1 से लेके 50 तक आप डिस्प्ले कर दोगे, 100 बोलूँगा तो 100 तक लिख दोगे। तो नेचुरल नंबर तब जब भी आए तो यानी कि बिगिनिंग अपन को पता है, टारगेट अपन को देंगे। टीचर बोलेगा ना कितने नंबर तक सम चाहिए अपन को, तो n तक चाहिए, तो टारगेट अपन को अपने पास होगा। फिर ये सोचो कि अपने पास है ना 1 आ गया, फिर नेचुरल नंबर की सेकंड स्टेप्स होती है। सेकंड स्टेप हो गई आपकी 2 के बाद में 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 आएगी, 3 में 1 ऐड कर देंगे 4 आएगी, 4 में 1 ऐड कर देंगे 5 आएगी। तो यानी कि अपन को एक लॉजिक मिल गया कि जो भी टर्म्स अभी मतलब अपन यूज कर रहे हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म्स मिल जाएगी। यानी कि करंट में 1 ऐड कर दो तो आगे का पद मिल जाएगा। तो अगर इसको अपन स्टेप्स को कैसे लिखें, तो अपने माइंड में ना नेचुरल नंबर को यूज करें तो इस तरह की थ्योरी आनी चाहिए। 1
2 3 4 5 अप टू n। तो सबसे पहले तो ये देखो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट, तो ये इनिशियल वैल्यू कहलाएगी, इनिशियल वैल्यू कहलाएगी आपकी। कई बार कई अपन से होल नंबर प्रिंट करो तो 0 से स्टार्ट होगा, मैं कहूँ 10 से 100 तक करो तो 10 से स्टार्ट होगा। अब कंप्यूटर में अपन कहें नेचुरल नंबर 1 से प्रिंट करते हुए n तक चलो तो शुरू में 1 आएगा। तो एक तो अपन को इसको इस स्टेप्स पे ध्यान देना है, नंबर 1। फिर अपन देखें नेक्स्ट टर्म्स कैसे बने, इसको देखो कि ये कैसे जनरेट हो। माइंड में ये सोचना होगा कि हाउ टू जनरेट नेक्स्ट टर्म, फाइंड फॉर्मूला। कि 1 तो अपन को समझ में आ गया, फिर 1 के बाद में 2 कैसे बनाए। अपन तो डायरेक्ट 2 बोल देते हैं, 2 के बाद में 3 बोल देंगे, 3 के बाद में 4 बोल देंगे, 4 के बाद में 5 बोल देंगे। अब ये सोचो कंप्यूटर कैसे बोलेगा, कंप्यूटर में तो माइंड है ही नहीं। तो कंप्यूटर में माइंड नहीं है तो कंप्यूटर को कैसे समझाऊँ इस स्टेप्स को। तो आप देखो कि शुरू में तो ये 0 से शुरू है, अब 2 कैसे बने, शुरू तो अपने ना 1 से है, फिर 2 कैसे बनाऊँ। तो मैं 2 बनाने के लिए 1 + 1 करूँगा तो ये 2 बनेगा। 3 कैसे बनाऊँ, 2 में 1 ऐड करूँगा तो ये 3 बनेगा। 4 कैसे बनाऊँ, 3 में 1 ऐड करूँगा तो 4 बनेगा। तो यानी कि फॉर्मूला अपन को यहाँ मिल गया कि करंट में 1 ऐड कर देंगे, ऐड 1 है ना इनटू करंट टर्म्स, तो आपकी नई टर्म्स बन जाएगी। फिर अपन टारगेट कैसे चेक करें, नेक्स्ट आपको सोचना होगा हाउ टू चेक टारगेट वैल्यू। फाइंड कंडीशन। माइंड में अपन को 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि ऊपर से नीचे तुम 10 राउंड है ना ऐसे चलो, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ फिर नीचे जाओ, तो तुम है ना कैसे करोगे, एक बार आओगे माइंड में एक हो गया, फिर तुम देखोगे 10 के लिए बोला हुआ है सर ने, तो फिर तुम है ना दूसरा राउंड अप जाओगे, फिर डाउन में आओगे तो दूसरा राउंड हो गया। तो हर ईच राउंड में अपने टारगेट से अपने जो करंट काउंटिंग है उसको चेक करेंगे। अगर करंट काउंटिंग टारगेट तक पहुंच गई तो तुम अपने आप रुक जाओगे। अपन मैनुअल सिस्टम्स में क्या होता है कि काउंट इंटरनल माइंड में करते हुए चलते हैं और अपने आप ही स्टॉप हो जाते हैं। कई बार होता है ना क्यों रुक गए, तुम कहोगे टारगेट हो गया। तो कंप्यूटर को अपन ये कैसे समझाएं, तो कंप्यूटर को अगर नेचुरल नंबर का सम करना हो, नेचुरल नंबर डिस्प्ले करना हो, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके बेस पे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती है। तो ये अलगो इसका आना ही चाहिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट अगर कोडिंग सीखता है तो नेचुरल नंबर के बेस पे बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं। तो तुम नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट करा पाएंगे, कंप्यूटर में स्टेप्स कैसे बनेगी। तो नेचुरल नंबर को प्रिंट करने के लिए माइंड में तीन स्टेप्स को फॉलो करो। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है, पहला पद है ना, पहली स्टेप ये हो जाएगी। फिर हाउ टू जनरेट नेक्स्ट टर्म, तो कोई फॉर्मूला फाइंड आउट करें कि क्या स्टेप्स बन सकती है कि अगला पद मिले अपन को। फिर हाउ टू अचीव टारगेट टर्म, तो फाइंड कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे अपन, या कंडीशन अपन को ढूंढनी होगी, अपन को क्या कंडीशन लगाई, तो कंडीशन यहाँ मेंशन करेंगे अपन। तो अगर ये 3 स्टेप्स को फॉलो कर लोगे एक कोडिंग में तो अपना ये टारगेट अपन का ना पूरा ये नेचुरल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर सम कैसे करें, तो सम करने के लिए जैसे जैसे सम को इनिशियल वैल्यू 0 लेके चले, क्योंकि सम में अलग रिजल्ट है, नंबर को डिस्प्ले करेगा वो अलग रिजल्ट है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्प्ले करे एंड सम फाइंड आउट करे। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन को स्टेप्स बनानी होती है। और क्या करना है, नेचुरल नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रेगुलर काउंटिंग होती है। टारगेट का पता होता है अपन को कितने नेचुरल नंबर अपन प्रिंट करें। तो इनिशियल वैल्यू, नेक्स्ट अपन फॉलो करेंगे हाउ टू जनरेट नेक्स्ट टर्म्स, फाइंड कोई फॉर्मूला,
हाउ टू अचीव है ना टारगेट वैल्यू, तो यहाँ पे यूज कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपन, और फिर सम करेंगे, सम को इनिशियल वैल्यू 0 लेके चलेंगे। अपन भी कोई भी नंबर को एडिशन करते हैं तो अपन पहले 1 लेंगे, फिर 1 में 2 ऐड करेंगे, 2 3 आएगा, 3 में फिर 3 ऐड करूँगा, 6 आएगा, 6 में 4 ऐड करूँगा, 10 आएगा। तो कम्युलेटिव जो सम है उसको आगे बढ़ाते हुए चलो। अब इसका अपन को मान लो स्टेप्स लिखना हो, तो इस स्टेप्स को अपन इन डेटा को कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे कि ये कैलकुलेशन तो थोड़ी थोड़ी माइंड में समझ में आ गई। अब आप इस कैलकुलेशन को कंप्यूटर को कैसे समझाओगे, तो मैंने इससे पहले भी कई बार है ना बताया होगा आपको प्रीवियस क्लासेस में, तो कंप्यूटर कभी भी डायरेक्ट नंबर को स्टोर नहीं करता। कोई भी अगर डेटा वैल्यू स्टोर करोगे तो वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल क्या है, डेटा का कंटेनर कह दो, वैल्यूज का कंटेनर है। वैल्यू किस में रखोगे, वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल क्या होता है, होल्ड द डेटा वैल्यू। तो कंप्यूटर को अपन इसको अपन कैसे समझाएंगे, अलग अलग तरह की यहाँ पे स्टेप्स बन रही है। तो अपन को इनिशियल वैल्यू 0 लेके आए, तो इनिशियल वैल्यू को किस में रखें, तो अपन अपने पास स्टोरेज होना चाहिए, तो स्टोरेज का नाम होगा वेरिएबल कहलाएगा। तो इनिशियल वैल्यू के लिए अपन है ना आई मान लेंगे, इनिशियल वैल्यू के लिए अपन आई एक वेरिएबल ले लेंगे जो ये 1 2 3 4 को बनाता हुआ चलेगा। फिर अपन को है ना सम करना है, तो दूसरा डेटा अपन सम ले लेंगे, ये अपना अलग वेरिएबल होगा। फिर एक होता है कितने टर्म्स चाहिए, तीसरा वेरिएबल अपन एन ले लेंगे। तो अपन को है ना कितना डेटा पार्ट यूज किया अपन ने, तो अपन ने जो डेटा पार्ट यूज किया ये 3 डेटा पार्ट में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि नेचुरल नंबर अगर डिस्प्ले करना हो, नेचुरल नंबर का सम करना हो, तो अपन को एक तो आई लेंगे, आई क्यों लेंगे, 1 2 3 4 जनरेट करेगा। फिर सम लेंगे, कम्युलेटिव सम करते हुए पूरी स्टेप्स का सम का रिजल्ट आएगा। एन लेंगे, टारगेट वैल्यू को चेक करने के लिए एन चाहिए अपन को, कितने पद का सम चाहिए। अगर इतना आता है तो इसकी स्टेप्स इजी वे में लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे स्टेप्स कैसे लिखें, तो इसका अपन देखें, 3 डेटा लेके मैं अपन इस पूरा कोड को इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। आई लेंगे, सम लेंगे, एन लेंगे, और 3 इसमें कैलकुलेशन मेन चलेगी। इनिशियल स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना, नई टर्म्स अपन को जनरेट होगी, टर्म्स को कंडीशन से चेक करेंगे, कंडीशंस ट्री होगी तो इस प्रोसेस को चलाते रहेंगे। रिपीटेशन का जॉब होगा कि जैसे 2 में 1 ऐड करेंगे, एक पद हो गया, 3 में 1 ऐड करेंगे, दूसरा पद हो गया, 3 में 1 ऐड करेंगे, चौथा पद हो गया। ऐसे मल्टीपल है ना, एक ही फॉर्मूला रिपीट होता रहेगा। रिपीट होते होते टारगेट को फॉलो करेंगे, टारगेट में जैसे आगे आप स्टॉप कर देंगे, और जैसे जैसे नंबर बनेगा सम करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने 1 बोला, सम 1 हो गया, फिर मैंने 2 बोला, सम 2 हो गया, फिर मैंने 3 बोला, सम 3 हो गया। तो यानी कि एक लॉजिक, ये ऐसा लॉजिक है, इसके बेस पे बहुत सारी कैलकुलेशंस चलेगी। तो इस लॉजिक को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तुमको सीखना ही पड़ेगा कि मैनुअल में कैसे अपन इसको यूज करते हैं, कंप्यूटर को कैसे समझाएं। माइंड है नहीं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए अपन को ज़रूरी है। अब इसका अपन है ना अल्गो लिखे कि इसकी स्टेप्स को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से लिखे अपन। अभी अपन ने देख चुके हैं ना कैसे कैसे फॉलो करना। अब नेचुरल नंबर डिस्प्ले करना एक तो टास्क, कि नंबर बनाते जाए, प्रिंट करते जाए, और जैसे जैसे नंबर आएगा सम करना। तो अपना टाइटल हो गया अल्गो, अल्गो का टाइटल हो गया डिस्प्ले एंड फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब अपने एक तो डिस्प्ले करने की टास्क है, एक सम करना चाह रहे हैं अपन। अप टू अपना टारगेट भी गिवन होगा, अप टू n टर्म्स। n मीन्स हो गया 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। n अगर 200 बोलोगे तो 1 से लेके 200 तक चलेंगे। अगर n आप 20 बोलोगे तो 1 से लेके 20 तक चलेंगे।
तो अपन ने अभी देखा कि 3 डेटा पार्ट यहाँ पे यूज होगा। तो एक तो अपन आई लेके चलेंगे डेटा, आई मीन्स होगा इनिशियल वैल्यू के लिए, आई मीन्स होगा इनिशियल। फिर अपन सम करेंगे, सम को 0 मान के चलेंगे, ये एडिशन का जॉब इसमें होता रहेगा। फिर अपन एन लेंगे, टारगेट वैल्यू, ये आपकी टारगेट वैल्यू होगी, टारगेट वैल्यू। तो ये 3 वेरिएबल लेके पूरी टास्क अपन एग्जीक्यूट कर, पूरी टास्क को प्रोसेस कर देंगे। अब करेंगे कैसे? तो एल्गोरिथम्स अपन इससे पहले वाले कई सारी क्लासेस में अपन देख चुके, है ना। सी लैंग्वेज का मैंने फॉर्मेट भी बताया था, एक सी लैंग्वेज में 1-2 टाइटल लेके कोडिंग भी बताई थी इससे प्रीवियस क्लासेस में। तो अपन एल्गोरिथम्स अपन इसका कैसे लिखें, तो एक सिस्टमेटिक मैनर्स में पूरी स्टेप्स आनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए पूरी स्टेप्स में। तो सबसे पहले एल्गोरिथम्स लिखने के लिए होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप्स होगी स्टार्ट, सेकंड स्टेप्स होगी कितने नंबर डिस्प्ले करें। जैसे सिंपल सा होता है ना कि काउंटिंग लिखो, अब तुम बोलोगे कितने पद तक लिखे, टीचर ने बोल दिया 20 तक लिखो, किसी टीचर ने बोल दिया 50 तक लिखो, किसी टीचर ने बोल दिया 100 तक लिखो। तो एन में कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी कोई भी पर्टिकुलर स्टेप्स तक। तो अपन एन में कितनी टर्म्स डिस्प्ले करें, तो यहाँ पे अपन एक मैसेज बना देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट हाउ मैनी टर्म्स, ये एक मैसेज बना दिया मैंने, हाउ मैनी टर्म्स। जितने भी मैसेज होते हैं डबल कोट्स में देते हैं अपन। तो प्रिंट का मतलब होता है राइट करें या प्रिंट लिखो, एक ही मतलब है। ये आउटपुट में आएगा कि कितने पद चाहिए। तो अपन यहाँ पे ले लेंगे इनपुट, इनपुट ले लो या रीड ले लो। इनपुट में अपन एन ले लेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट टास्क यही रहेगी कि कितने पद का सम चाहिए, कितने पद अपन डिस्प्ले रखें, 10 तक रखें, 15 तक रखें, 20 तक रखें। तो अपन को एन सबसे पहले इनपुट में आ जाना चाहिए। विद मैसेज के साथ में मैंने स्टेप्स बना दी। अब तुम कहोगे बनाओ कैसे, अब शुरू कर दो अपना प्रोसेस। तो नंबर 4th नंबर पे मैंने लिख दिया i इक्वल 1, इनिशियल वैल्यू 1 से शुरू होती है। ये अपन अभी पढ़ चुके हैं, इससे पहले मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। 1 से नेचुरल नंबर शुरू होता है, सबको पता है। फिर अपन क्या करें, एक नंबर आ चुका मेरे पास, तो इस नंबर का मैंने 1 से असाइन कर रखा है। अब इसमें है ना टास्क अपन को सम की भी दे रखी है, तो सम के लिए अपन को इनिशियल वैल्यू 0 रखनी होगी। ये एक रूल है ना। सम करते हैं तो सम के लिए आइडेंटिटी वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लिकेशंस के लिए आइडेंटिटी वैल्यू 1 होती है। तो सम करें तो सम को किसी भी डेटा का सम करें, इनिशियल वैल्यू 0 लेके चलो। तो डेटा आएगा, सम में ऐड करते जाएंगे, आएगा ऐड करते जाएंगे, आएगा ऐड करते जाएंगे। तो सम इनिशियल वैल्यू 0 हो गई। अब तुम कहोगे 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब करें क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्प्ले करो। अब डिस्प्ले कैसे करें, तो यहाँ पे या तो प्रिंट करा दो, यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट आई। तुम कहोगे कि आई का मतलब एक नंबर प्रिंट में आ जाएगा, डिस्प्ले में आ जाएगा। अब इस आई का मैं क्या करूँ, आई में 1 है, इसको सेम टाइम है ना सम में ऐड कर दो। सम इक्वल सम प्लस आई, यानी कि एक पद बना, डिस्प्ले कर दिया, सम कर दिया। अब कहो आगे बढ़ो, अब हाउ टू जनरेट नेक्स्ट टर्म्स। अब तुम कहोगे नेक्स्ट टर्म्स कैसे बनेगी, 1 के बाद में 2 कैसे बने, 2 के बाद में 3 कैसे बने। तो सिंपल सी थ्योरी है कि करंट जो पद आया ना 1, उसमें 1 ऐड कर दो। अब 1 ऐड कैसे करूँ, प्लस का चिन्ह अपने पास, तो 1 ऐड कैसे करूँ, आई इक्वल आई प्लस 1, ये ऐड हो गया। ये कौन सी स्टेप होगी, 6 नंबर की, ये 7th नंबर की, ये 8 नंबर की। अब तुम कहोगे कि ये तो समझ में आ गया, 2 बन गया। अब 2 का मैं क्या करूँ, 2 का है कि आप टारगेट से चेक करो। जैसे ही टर्म्स बने, अगर टारगेट मान लो ऑलरेडी पूरा अचीव हो गया, अपन को प्राप्त हो गया, तो अपन स्टॉप कर दें। अगर टारगेट नहीं है तो आगे बढ़ते जाओ। अब तुमको टारगेट कैसे चेक करें, टारगेट तो अपना एन है और आई से काउंटिंग चल रही है अपनी। तो यहाँ पे एक कंडीशन डालो कि अगर
इफ़ आई का मान लेस भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए किसके, एन के, तो क्या करें। आई है ना अभी एन से बिलो है, एन के इक्वल है, यानी आई एन से अगर नीचे है तो इसका मतलब होता है टारगेट तक नहीं पहुँचे अपन, तो देन अब क्या करें, तो इसका मतलब होता है कि आप प्रिंटिंग में वापस आ जाओ, तो देन गो टू 6, ये आपका 8 या 9 नंबर का पॉइंट हो गया। अब तुम कहोगे ये क्या कर दिया, अब मैंने ये ऐसे लिख दिया, इसका ये मतलब होता है कि अगर आई मीन्स काउंटर 1 2 3 4 जनरेट कर रहा है, आई लेस और इक्वल है एन के, यानी एन तक चलेगा आई का मान। अगर आई का मान एन से बिलो है, इक्वल तक है, तो ये चला जाए, गो टू का मतलब चले जाओ, कहाँ चले जाए, 6 नंबर पे आ जाओ। तो ये क्या कर दिया, ये रिपीटेशन कर दिया मैंने बार बार। इस रिपीटेशन में क्या होगा, प्रिंट करेगा, सम करेगा, आगे बढ़ेगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशंस के या तो सही होती है या गलत होती है। अगर ये सही होगी तो प्रिंट करेगा, सम करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, प्लस करेगा। तो अगर आई का मान ग्रेटर हो गया एन से, तो फिर ये गो टू को फॉलो नहीं करेगा। फिर तुम कहोगे क्या करें, फिर रिजल्ट्स प्रिंट करा दो। रिजल्ट क्या देना था, सम देना था अपन को, तो यहाँ पे 10 नंबर पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूँगा, प्रिंट सम। और यहाँ पे 11 नंबर पे मैं क्या कर दूँगा, स्टॉप कर दूँगा। तो ये एक अपने है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से एक सीक्वेंस में नेचुरल नंबर को प्रिंट करने की स्टेप्स हो गई। अगर इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग अपन प्रोसेस करते हुए 1 बाय 1 चले तो अपना है ना ये एक पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो कोई भी अलगो लिखे तो अलगो लिखने के लिए अपन को इनपुट, ये इनपुट का प्रोसेस हो गया कि क्या टारगेट लेके चलना है ना, काम कैसे हो रहा है, तो ये पूरी प्रोसेसिंग स्टेप्स हो गई इसकी, ये पूरी प्रोसेसिंग स्टेप्स हो गई, ये इसकी प्रोसेसिंग हो गई ये पूरी। और अपन को पूरी सीरीज चाहिए तो अपन ने प्रोसेसिंग में ही प्रिंट डाला हुआ है। तो ये एक तो आउटपुट यहाँ आ रहा है इसका, है ना, और एक आउटपुट आपका ये आ रहा है, ये आउटपुट हो गया, आउटपुट। और ये जो बार बार चक्र काटता है ना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है, तो ये रिपीटेशन हो गया। और इस लॉजिक में इस 1 बाय 1 अपन ट्रेसिंग करते हुए चले तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। अब सपोज इसका अपन एक आउटपुट देखना चाहें अपन, है ना, इस प्रॉब्लम्स का एक इसको एग्जीक्यूशंस करके दिखा दो कि ये अलगो जो बनाया है ये प्रॉपर सही है या गलत है, ये अपन चेक करना चाह रहे हैं अपन। अब तुमको चेक कैसे करें, अब तुम देखो कि यहाँ वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं। तो अपन ने देखा कि यहाँ वेरिएबल एक तो आई हो रहा है, एक एन हो रहा है, एक सम हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से चले स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, हाउ मैनी टर्म। अब हाउ मैनी टर्म में इनपुट में सपोज मैं एन की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, इनपुट में मैं एन की वैल्यू 4 एज्यूम करके चलता हूँ, एन की वैल्यू मेरे पास 4 है। है ना, एन की वैल्यू 4 है। अब 4 को लेके यहाँ पे एन मान लो 4 इनपुट से ले लिया अपन ने। फिर आई क्या होगा, 1 होगा, आई का मान 1 होगा, यहाँ से 1 हो गया। सम का मान क्या होगा, सम का मान 0 होगा। फिर ये क्या करेगा, सम के बाद में प्रिंट पे आएगा। प्रिंट का मतलब होता है ये आउटपुट, मान लो यहाँ आउटपुट ले लेता हूँ मैं, तो आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट बताएगा। जैसे अपन मुंह से बोलते हैं तो कंप्यूटर के पास प्रिंट है, डेटा लेके चलते हैं आँख से, कंप्यूटर के पास इनपुट है। तो इनपुट का मतलब होता है कितने नंबर अपन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, कितने नंबर का अपन को सम चाहिए। तो अपन ने क्या किया, एन में 4 लेके चले, इनपुट यहाँ से आई का मान 1 हो गया, सम का मान 0 हो गया, प्रिंट आई, यानी आई का मतलब ये 1 प्रिंट कर दिया कंप्यूटर ने स्क्रीन पे।
फिर आगे क्या करें, जो 1 आ रहा है वो 0 में ऐड हो गया, 0 + 1 यहाँ पे 1 हो गया। फिर क्या करें, i इंक्रीमेंट हो गया 1 से, तो i का मान यहाँ पे 2 हो गया। 2 को लेके मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही है कि 2 लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब ये कंडीशन सही हो रही है, ट्रू। अब ये कंडीशन सही हो रही है तो जा रहा है, गो टू स्टेप 6, छठे नंबर के स्टेप्स पे आ गया। फिर i का मान कितना था 2, तो 2 को प्रिंट करेगा। 2 को प्रिंट करके क्या करेगा, फिर सम करेगा। सम में क्या है 1 है, तो 1 + 2 यहाँ पे 3 हो गया। 3 को लेके फिर क्या करेगा, i का इंक्रीमेंट करेगा, i का मान 3 आएगा। 3 आके फिर क्या करेगा, कंडीशन में आएगा। कंडीशन क्या बन गई, 3 लेस देन 4। ये कंडीशन क्या है, 3 4 से छोटा है, यस, ट्री हो गई। ट्री होते ही क्या करेगा, गो टू स्टेप 6, छठे नंबर के स्टेप से कंट्रोल वापस आ जाएगा। फिर क्या करेगा, 3 को प्रिंट करेगा। 3 को प्रिंट करके फिर क्या करेगा, सम करेगा वापस। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 + 3, तो यहाँ पे 6 हो गया। 6 को लेके क्या करेगा, फिर इंक्रीमेंट देगा i में, 4 हो गया। 4 को लेके क्या करेगा, वापस कंडीशन में आएगा। तो कंडीशन में आके क्या करेगा, कंट्रोल यहाँ पे 4 लेस देन और इक्वल 4, इक्वल हो रहा है तो कंडीशन सही हो रही है। तो 4 पे क्या करेगा, गो टू यानी जाएगा। कहाँ जाएगा, 6 नंबर के स्टेप्स पे जाके क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करके यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा। प्रिंट करके फिर सम में 4 को यहाँ पे ऐड कर देगा। तो 6 + 4 यानी कि 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 को लेके क्या करेगा, i का मान 5 बना देगा। तो 5 पे यह कंडीशन क्या हो गई, 5 लेस देन इक्वल 4, कंडीशन फेल हो गई। तो ये कंडीशन फेल होते ही सम को प्रिंट कर देगा। तो आपकी ये आ गई और सम आपका ये 10 आ जाएगा, सम 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका इसका रिजल्ट हो जाएगा पूरा। तो यानी कि अलगो बनाने के लिए पूरा प्रॉब्लम्स को पहले पढ़ो, प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो, क्या क्या डेटा पार्ट उसमें आएगा, डेटा पार्ट को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को नेचुरल इसकी शुरू कहाँ से होती है, एक स्टेप्स i लेके चलेंगे, फिर 2 बनेगा i में, फिर 3। तो i में है ना वेरिएशन ऐसे चलता रहेगा, 1 1 से ऐड करता हुआ i चेंज होता रहेगा। फिर i को कहाँ तक लेके चलना है, कंडीशन अप्लाई करोगे। फिर i जो नंबर बना रहा है, फिर उसका मैं क्या करूँ, सम करते हुए चलेंगे, कम्युलेटिव सम। फिर पूरा जब कंडीशन फेल हो जाती है तो क्या करें, रिजल्ट बताओ। रिजल्ट बता के क्या करें, स्टॉप कर दो प्रॉब्लम्स को। तो इस प्रॉब्लम्स में रिपीटेशन है, इस प्रॉब्लम्स में रिपीटेशन है। तो ये जो स्टेप्स लिखी है, ये कंप्यूटर को अपन ने एक सिस्टमेटिक ढंग से समझा दिया। मैनुअल में तो क्या अपने माइंड होने की वजह से अपन फास्टली लिख देते हैं, सम कर देते हैं। कंप्यूटर में तो कोई भी काम करोगे कि स्टेप्स में ही समझाओगे। तो ये कंप्लीट अलगो हो गया। तो आप इसके बेस पे फिर आगे बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर थोड़ा सा आप में माइंड है तो इसके बेस पे फिर स्क्वायर नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर है ना, हार्मोनिक सीरीज है, फैक्टोरियल है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस स्टेप्स को समझने की कोशिश करो। अगर ये आता है तो यानी कि आपको 20-25 प्रोग्राम ईजी वे में आ जाएंगे।